एरर टेस्ट क्या होता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो क्वेश्चन है एरा का, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे और ऐसे, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें कि हम भ्रूण कब बैठेगा, ठीक बैठेगा कि नहीं, उसका जांच करते हैं ज़मीन का। इसमें अभी जो IVF फेलियर की बात हुई थी उसमें एक सीड और एक सॉइल, दो चीज़ें डिसाइड हुई थी, और एक होता कल्टीवेशन जो हमारा काम है। यदि हम सॉइल को टेस्ट करने जाएं तो सॉइल एंडोमेट्रियम कहलाती है। एंडोमेट्रियम में एक टेस्ट आजकल हम करते हैं, उसको ERA बोलते हैं। ये होता क्या है? नॉर्मली जब भी आप प्रेगनेंसी को देखोगे तो ये फेलोपियन ट्यूब है, ये नेचुरल प्रेगनेंसी में बता रहा हूँ। यहाँ से जो एग निकलता है, ये एग निकल के इस फेलोपियन ट्यूब में रुकता है, इधर से स्पर्म जाके इससे मिलता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। आप नोटिस करोगे ये फर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली आके यहाँ नहीं बैठ जाता, इसको यहाँ तक पहुँचने में 5 से 6 दिन लगते हैं। इसका मतलब इसका जो प्रिपरेशन है, जो प्रोलिफरेटिव फेज में ईस्ट्रोजन ने किया, उसका इसके निकलने के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन निकला, इसके निकलने के पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन से ये प्रिपरेशन होती है ताकि ये ज़मीन अच्छी बन सके, एक अंकुरित बीज आके बैठे और उसकी सिंचाई वाला भूमि उसको मिल सके। तो ये जो ईस्ट्रोजन है इस ज़मीन को प्रिपेयर करता है, उसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। प्रोलिफरेशन मतलब बढ़ाना, उसकी मोटाई बढ़ाना। जब इस उचित मोटे वाले एंडोमेट्रियम में आप डायरेक्ट यदि बीज बिठा दोगे तो ठीक नहीं होगा, इसमें सिंचाई करना ज़्यादा ज़रूरी है इसके पहुंचने के पहले। तो इसके पहुंचने के 5-6 दिन पहले से ये प्रोजेस्टेरॉन, जो ही ये निकला इधर से ये प्रोजेस्टेरॉन निकलना चालू हुआ। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये इसमें न्यूट्रिशन डालने लगता है, सिंचाई करता है, खाद डालता है, फर्टिलाइज़र डालता है। ऐसा मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ ताकि इसमें न्यूट्रिशन रहे और ये आके बैठे। ये जो बैठने का जो प्रक्रिया है, ये इसको बैठने में 5 से 6 दिन लगते हैं। इसका मतलब यदि इसके पहले आप IVF में यदि आप इसका अंडा बाहर निकालें और इसको फर्टिलाइज करा के डे 3 ट्रांसफ़र कर दें, तो डे 3 ट्रांसफ़र तो आप इधर कर दोगे, पर ये बैठेगा नहीं, ये वेट करेगा जब तक कि इसका ये ना बने, 5-6 दिन वाला एंडोमेट्रियम ना बने तब तक बैठेगा नहीं। तो इसलिए यदि ये जिंदा रहा तो बैठेगा, नहीं तो ये नहीं बैठेगा। वैसे ही यदि हम डे 5 वाला ट्रांसफ़र करें तो इसको एग्जैक्टली वही डे मिलेगा तो ये बैठने का चांस बढ़ता है। इसलिए डे 5 ब्लास्टोसिस में प्रेगनेंसी रेट बढ़ती है। ये जो 5वें से 6वें दिन में एंडोमेट्रियम का इसको ग्रहण करने का, लेने का जो एक्टिविटी है उसको रिसेप्टिविटी बोलते हैं, मतलब रिसीव करने की कैपेसिटी। इस रिसेप्टिविटी को कैपेसिटी को कैसे क्रिएट करता है? जो सेल्स होते हैं उसके भीतर के एंडोमेट्रियम में, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटीन बनाने का एक्टिविटी चालू होता है, जिससे ये जब प्रोटीन बनाता है तो ये mRNA बनाता है। उस प्रोटीन का mRNA बनाएगा मैसेंजर RNA, फिर इसमें से प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन सिक्रीट होगा। ये जो प्रोटीन है इसको हम यदि नापे तो उसको प्रोटियोमिक्स बोलते हैं, वो हम नहीं बोल रहे, पर इस जीन का जो एक्सप्रेशन हुआ उस एक्सप्रेशन को यदि हम नापें तो हम mRNA को नाप सकते हैं RT-PCR से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR से हम RNA के एक्सप्रेशन को नाप सकते हैं। ये जो mRNA है इसके 234 जीन जो एक्सप्रेस होते हैं एट द टाइम ऑफ 5th और 6th डे, उसका mRNA के 234 जीन के mRNA हम नाप लेते हैं। यदि ये उचित मात्रा में है यहाँ पर तो ये डे 5 और डे 6 में रिसेप्टिव है। यदि हम डे 5 डे 6 का सैंपल लेके देखें कि ये उचित मात्रा में नहीं है या फिर डे 5 में नहीं है, जो कि नॉर्मली होना चाहिए, क्या डे 6 में है, क्या डे 4 में है, तो जब हम IVF करेंगे हम यदि पहले से तय कर लें कि इस पर्टिकुलर फीमेल का कौन से दिन में इसका एंडोमेट्रियम सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है,
हम अगला IVF का जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे हम उसका डे 6 में करेंगे या डे 5 में करेंगे या डे 4 में करेंगे, वो हमको एरा टेस्ट से पहले पता रहता है, ताकि हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उसका डे 4 करें या डे 5 करें या डे 6 करें। इसको प्री रिसेप्टिव, पोस्ट रिसेप्टिव और रिसेप्टिव वर्ड दिया गया है। इसमें ये भी बताया जाता है कि यदि आप डे 5 मतलब 120 घंटे के ±3 आवर्स में करें तो उस हिसाब से हम इसका ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो विंडो है कि किस समय करें कि बेस्ट उसका इम्प्लांटेशन हो, उसको इम्प्लांटेशन विंडो बोलते हैं। इस इम्प्लांटेशन विंडो को जांचना, नॉर्मली फीमेल में ये डे 5 से डे 6 के बीच में होती है, पर जिन लोगों का रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, अच्छे ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करके भी डे 5 में प्लांट नहीं हो रहा, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तब हमें ये देखना पड़ता कहीं ये लेडी उसका इम्प्लांटेशन विंडो डे 5 से पहले तो नहीं हो जा रहा, डे 5 के बाद तो नहीं हो रहा, और हम हर बार डे 5 कर रहे हैं तो ये फेल हो रहा। तो इसको जांचने का एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी ऐसे मतलब जांचना, और इस जांच में हम क्या यूज़ करते हैं, mRNA के एरे मतलब लाइन से जब हम जीनेटिक टेस्ट करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म ERA का एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी ऐसे भी है और एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे भी है। ये कोशिश की जाती है कि ये हम इम्प्लांटेशन विंडो को एग्जैक्ट पता करें, ताकि हम यदि बेस्ट ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करने के बाद भी यदि ये नहीं बैठ रहा है तो हम उसकी इम्प्लांटेशन विंडो को एग्जैक्टली देख सकें। सुनने और जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आज वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए। कुछ और क्वेश्चन है? और हमारे सोशल मीडिया के दूसरे चैनल में जाके, जैसे इंस्टाग्राम के आइडियल फर्टिलिटी या फिर फेसबुक के आइडियल फर्टिलिटी पेज में जाके आप इसको शेयर और लाइक और अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।